कानपुर में 3 दिन पहले हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद 38 पत्थरबाजों को पकड़ा गया है और उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। साजिश के कई तार नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पत्थरों का प्रबंध था, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। हिंसा वाले दिन जोश में आकर पत्थर मारने वाले अब पुलिस से भागते फिर रहे हैं, इसीलिए पुलिस ने उन्हें रातों रात फेमस कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे और फिलहाल फरार चल रहे 40 पत्थरबाजों की फोटो कानपुर की गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर चिपका दी है। अब ये कानपुर के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इन कानपुरिया पत्थरबाजों की पहचान करके उनकी लोकेशन पुलिस को बताएं। ये रही उन कुख्यात कानपुरिया पत्थरबाजों की तस्वीरें। इसमें दिख रहे पत्थरबाजों की पहचान बताने वाले का नाम पुलिस गुप्त रखेगी। पोस्टर पर यह बात साफ साफ लिखी भी है। अलग अलग सीसीटीवी कैमरों से निकाली गई इन 40 तस्वीरों का एक पोस्टर बनाया गया है, जिसको कानपुर शहर की दीवारों पर चिपकाया जा रहा है। इसमें दिखने वाले कुछ पत्थरबाज फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। कानपुर में कश्मीर स्टाइल की पत्थरबाजी करने वाले इन लोगों का इलाज अब पुलिस ठेठ कानपुरिया स्टाइल में करेगी। पुलिस को उम्मीद है कि इन पत्थरबाजों को पहचान कर आम लोग उन्हें पकड़वाने में मदद करें। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही हिंसा में शामिल पत्थरबाजों को गिरफ्तार कर रही है। 3 जून को इन कानपुरिया पत्थरबाजों ने पूरी ताकत से पत्थर फेंके थे। अब वो पूरी ताकत से पुलिस से बचकर भाग रहे हैं। शक्ति की मदहोशी में इन पत्थरबाजों ने पत्थर फेंकते वक्त ये नहीं सोचा कि जब ये तूफान थमेगा तो क्या होगा। नई सड़क इलाके में 1000 से ज्यादा पत्थरबाजों ने न सिर्फ हिंदू बस्ती चंद्रेश्वर हाता में पत्थरबाजी की, बल्कि माहौल शांत कराने आए पुलिसकर्मियों पर भी पत्थर बरसाए थे। 3 जून को पत्थरबाज आगे बढ़ रहे थे और पुलिस पीछे हट रही थी। अब पुलिस आगे बढ़ रही है और पत्थरबाज फरार चल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। पुलिस ने पत्थरबाजों के पोस्टर छापने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इन 40 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं। आप भी देखिए। कानपुर पुलिस ने शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद जो बलवाई थे, उपद्रवी थे, उनका चिन्हित कर लिया है। 40 ऐसे लोगों की तस्वीरें सामने आई हैं जिनको कि अब गिरफ्तार करना बाकी है। इनकी तस्वीरें इसी तरीके से कानपुर पुलिस ने वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के सहारे इनके बनवाई हैं और इनको अब जो कहा जाए कि कानपुर के हर गली मोहल्ले में जो चौराहे हैं वहां पर इसी तरीके से पोस्टर लगा करके इनसे लोगों से इनकी जानकारी जुटाई जाएगी, मांगी जाएगी सूचना इनके बारे में कि ये लोगों के बारे जो भी उनको जानकारी हो वो पुलिस को बताएं। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने जो वीडियो फुटेजेस थे, सीसीटीवी फुटेजेस थे, उनको खंगाला और एक बाकायदा नंबर जारी किया है। पुलिस ने बाकायदा सीसीटीवी से छांट कर पत्थरबाजों की एक लिस्ट तैयार की है। इनमें से 40 की फोटो पोस्टर बनाकर कानपुर की दीवारों पर चिपकाई गई है। हमने सभी सीसीटीवी फुटेजेस के फीड लिए हैं और उन फीड्स को एनालाइज किया है। साथ में हमने हमारे तमाम मीडिया हाउसेस के भी फीड हमने लिए हैं और हमने उसको भी एनालाइज किया है, हमने उसको भी देखा है। तो ये विभिन्न माध्यमों से प्राप्त फीड को एनालाइज करके जो फोटोग्राफ्स हमने डेवलप किए हैं, उन फोटोग्राफ्स की पहली खेप 40 लोगों की हमने आज जारी की है। कानपुर हिंसा में पत्थरबाजों ने जमीनी और हवाई हमले की पूरी तैयारी की थी। 3 जून को पत्थरबाजों ने जमीनी हमले के लिए ठेले का इंतजाम किया था। इन ठेलों पर बड़ी मात्रा में पत्थर रखे गए थे। इन्हीं से पत्थर उठाकर फेंके जा रहे थे। इसके अलावा ऊंची इमारतों से भी पत्थर फेंककर हवाई हमले किए जा रहे थे। इमारतों की छतों पर बड़ी मात्रा में पत्थर इकट्ठा किए गए थे। पत्थरबाजों ने जिस चंद्रेश्वर हाता को भी टारगेट किया था, यहाँ रहने वाले लोगों के आरोप हैं कि वो लोग यहाँ के हिंदू परिवारों को डरा कर भगाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो यहाँ पे काफी लोग खड़े थे। इन लोग ने पहले से सुनिश्चित कर रखा था कि ऊपर आप ये समझ लीजिए 3 बजे कैसे ऊपर पत्थर चले जाएंगे। एकदम से अचानक सब कुछ हुआ, अचानक ऊपर पत्थर तो जा नहीं सकते। इन लोग ने पहले से सोच समझ के रखा था कि इस हाथे को पूरा टारगेट करना है। हालांकि छतों से पत्थरबाजी की जानकारी के बाद पुलिस ने इस मामले की अलग जांच शुरू की है। प्रशासन इस शिकायत के बाद विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर अवैध ऊंची इमारतों पर कार्रवाई का मन बना रहा है। आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की, जो ऊंची इमारतें बन रही हैं उनका सत्यापन, जिन इमारतों से पथराव किया गया डेटा है वो कलेक्ट कर रखे हैं हमने। जिन चीजों को हमने खुद देखा, हमने नोट डाउन किया है और केस के इन्वेस्टिगेशन में विशेष जांच दल को सारी चीजें सौंपी जा रही हैं। साथ में केडीए और जिला प्रशासन के द्वारा भी ऐसे सभी
जो यहाँ के कई लोगों ने कंप्लेन भी दिए हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा कंप्लेन दिया गया है और इस कंप्लेन में ये भी बताया गया है कि बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो कि नियम विरुद्ध हैं, तो उनकी भी जांच की जा रही है संस्थाओं के द्वारा और जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो नियम के हिसाब से की जाएगी। कानपुर के फरार पत्थरबाजों का पहला पोस्टर जारी हो चुका है। पुलिस के मुताबिक इस तरह के अभी और पोस्टर आएंगे। मतलब ये कि पुलिस ने सीसीटीवी में देखकर सभी की लिस्ट तैयार कर ली है और अब उनकी खैर नहीं है। कानपुर से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। फटाफट एक्शन किया गया। ये सारे चेहरे सीसीटीवी के स्कैन किए गए और कानपुर में बाकायदा फिल्म के पोस्टरों की तरह ये 40 चेहरे चस्पा कर दिए गए। और यकीन मानिए ये पहली लिस्ट है, अभी जेल में एडमिशन के लिए दूसरी लिस्ट भी जारी होगी और आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है उन सारी चीजों को लेकर हमने उत्तर प्रदेश के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से बातचीत की है। सुनिए। कानपुर पुलिस ने हिंसा के मामले में 38 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन 40 लोगों के पोस्टर भी जारी किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कानपुर के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। सर, ये जो 40 लोग हैं ये कौन लोग हैं? क्या इनकी अभी गिरफ्तारी हो पाई है कि नहीं, या अभी और लोगों की भी शिनाख्त होना बाकी है? देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेजेज हमने कलेक्ट किए थे इस जनरल एरिया से जहां पे घटना हुआ है, उस सीसीटीवी फुटेजेज को डेवलप करके जो फोटोग्राफ्स हमने बनाए हैं, हमने उन फोटोग्राफ्स को जारी किया है और हम जनता से अपील करते हैं कि इनके बारे में सूचना दें। हम आपका नाम गोपनीय रखेंगे। आपकी इस मदद से दोषियों को सजा मिलेगी। निर्दोष लोग बिल्कुल किसी भी तरह की समस्या में ना आए, या हम और आप दोनों मिलकर सुनिश्चित कर पाएंगे। जो तस्वीरें हैं, क्या ये मौके की हैं जो उस समय पे जो पुलिस को मिले वीडियो फुटेजेज और सीसीटीवी फुटेजेज, ये मौके के हैं जो पत्थरबाजी कर रहे थे? ये सीसीटीवी कैमरे इस क्षेत्र में बहुत से लोगों ने अपने घरों के सामने, मस्जिद के सामने, अपने हाथे के सामने और नगर निगम ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत चौराहों पे लगा रखे हैं। हमने सभी सीसीटीवी फुटेजेज के फीड लिए हैं और उन फीड्स को एनालाइज किया है। साथ में हमने हमारे तमाम मीडिया हाउसेस के भी फीड हमने लिए हैं और हमने उसको भी एनालाइज किया है, हमने उसको भी देखा है। तो ये विभिन्न माध्यमों से प्राप्त फीड को एनालाइज करके जो फोटोग्राफ्स हमने डेवलप किए हैं, उन फोटोग्राफ्स की पहली खेप 40 लोगों की हमने आज जारी की है। अभी ये पहली खेप है, अभी और भी खेप आएंगी? देखिए, जिसको हम पहचान पा रहे हैं या हमारे सोर्सेज के थ्रू पहचान पा रहे हैं, उसको हम जारी नहीं कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। जिसे हम नहीं पहचान पा रहे हैं उसे हम जारी कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये संभावना है कि अभी और भी फोटोग्राफ्स हम रिलीज करेंगे। ये थे हमारे साथ जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर आनंद प्रकाश तिवारी, जिन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये पोस्टर जिनके जारी हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनका की पहचान नहीं हो पा रही। जिन लोगों की कुंडली कानपुर पुलिस के पास है, उनकी गिरफ्तारी करवाई जा रही है। उनके पोस्टर कानपुर पुलिस जारी नहीं करेगी, उनकी सिर्फ गिरफ्तारी होगी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।